हेलो एवरीवन। बच्चों, एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। अपने पास सिर्फ 2 दिन है पढ़ाई करने के लिए, आज के रात और कल का दिन, तो और परसों का थोड़ा सुबह का दिन। तो ये 2 दिन में अपन को कैसे पढ़ना है, ध्यान से सुनना। अगर मान लो तुम्हारी प्रिपरेशन थोड़ी ख़राब है, अच्छी नहीं हुई और पास होने के थोड़े मानदे हैं, ठीक है, तुम्हें लगता है कि भाई पास होंगे या नहीं होंगे मैथ्स के पेपर में, तो प्रिपरेशन थोड़ी हिली हो, अच्छे से ना करी हो, ठीक है, अच्छे से ध्यान ना दिया हो, तो अब जो बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है। देखो, सबसे पहला हमारा सबसे अच्छा पार्ट होता है वो एलआर होता है। सबसे इजी भी क्या होता है, एलआर होता है, ठीक है। तो एलआर के अंदर जो हमारे नंबर है बच्चों, ये सब 5-5 नंबर के चैप्टर है ऑन एन एवरेज, 5 5 5 5। इसमें सबसे टिपिकल जो चैप्टर होता है अपना नंबर सीरीज होता है, ठीक है। तो नंबर सीरीज के अंदर अगर तुम्हें क्वेश्चन आया भी तो 1 मार्क्स का, मान लो 1 मार्क्स का तुम्हें आ गया। बाकी ये पूरा सेक्शन जो 20 मार्क्स का है, तुम इसमें आराम से 15 नंबर ला सकते हो, 15। तो 15 मार्क्स तो अपन यहाँ से लिया है, ठीक है। सब 5-5 नंबर के चैप्टर है। उसके बाद अपने थियरी चैप्टर आता है, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन चैप्टर नंबर 30, ये थियरी चैप्टर। ये ऑन एन एवरेज अपना 8 मार्क्स का होता है, लेकिन अपन यहाँ से मान लो 5 मार्क्स अपन यहाँ से लिया है, ठीक है। और ये ऑन एन एवरेज अपना 10 से 12 नंबर का होता है, तो यहाँ से अभी अपन 5 मार्क्स लिया है। ये मीन मीडियन मोड वाला चैप्टर है, इजीली आ जाएंगे 5 नंबर, तो आराम से आ जाएंगे। मतलब ये दोनों चैप्टर मिलाकर टोटल जो मार्क्स होते हैं 8 और 12, ये मिलाकर 20 होते हैं, ठीक है। तो 5 तुम थियरी चैप्टर से लिया ना, थियरी चैप्टर है, बहुत इजी है। थियरी के क्वेश्चन तुम हाथों हाथ स्पीड से आंसर दे दोगे, टाइम भी तुम्हारे पास बहुत बचेगा। तो 5 नंबर अपन इससे लाएंगे, इसको अच्छे से पढ़ लेना 13 को। और ये जो 14 चैप्टर है, कौन सा, सेंट्रल टेंडेंसी वगैरह, मीन मीडियन मोड वाला, 5 मार्क्स अपन इससे लाएंगे, ठीक है। देखो बच्चों, एलआर से अपन 15 नंबर लेकर आएंगे, कम से कम 15 तो तुम्हें लाना ही पड़ेगा। 5 लाएंगे अपन 13 से, 5 लाएंगे अपन 14 से, ठीक है। 13 बहुत ईजी है, अच्छे क्वेश्चन आएंगे, आराम से कर लोगे। तो 15 और 5 20 और 5 25 नंबर तो ये हो गए। अब बात करते हैं इंडेक्स नंबर की। ये रहा आखिरी चैप्टर तुम्हारा इंडेक्स नंबर। 5 मार्क्स तुम्हारे आराम से आ जाएंगे इंडेक्स नंबर से, ठीक है। अब ये हो गया अपना कितना, ये हो गया अपना 25 और ये 5 अपना 30 नंबर। इंडेक्स नंबर में सारे क्वेश्चन तुम्हारे बुक के याद थे। अधिकतर क्वेश्चन एक आधी कभी कभार किसी अटेम्प्ट में बाहर से आया है, नहीं तो अधिकतर अटेम्प्ट के अंदर जो तुम्हारे पेपर आता है इंडेक्स नंबर का, वो पूरा बुक से ही आता है, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर में सबसे अच्छी बात यह है कि पेपर बुक से बनता है, इसीलिए इंडेक्स नंबर अच्छे से पढ़ लेना। यानी कि एलआर अगर कंप्लीट हो जाए तुम्हारी, नंबर सीरीज वगैरह कोडिंग वगैरह पे ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। जितना हो सके बेसिक नॉलेज लेना नंबर सीरीज़ की, क्योंकि नंबर सीरीज तो तुम्हें अल्टीमेटली दुख देता ही देता है वहाँ पर एग्जाम में, ठीक है। तो जितनी नॉलेज ले सकते हो अभी ले लेना। ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिनकी प्रिपरेशन थोड़ी हिली पड़ी है, ठीक है। अब वो बच्चा ऐसे फोकट टाइम वेस्ट करे, ऐसा कुछ करे, तो फोकट की चीज़ों में टाइम वेस्ट ना करके एक तरीका बता रहा हूँ, सीक्वेंस बता रहा हूँ, ऐसे चलना। ये एलआर पूरी कंप्लीट कर ली 15 मार्क्स की, 5 मार्क्स यहाँ से ले लिए, 5 मार्क्स यहाँ से ले लिए, ठीक है, 5 इंडेक्स नंबर से ले लिए। अब बात करते हैं अपन किसकी, प्रोबेबिलिटी वगैरह और कोरिलेशन की। अभी इसकी बात छोड़ दो, अभी मैथ्स के पार्ट पे आ जाओ, ठीक है। फिर आते हैं दोबारा अपन यहाँ पर। अब मैथ्स के अंदर जो है अपने वो क्या है, रेशियो, इक्वेशन और ये लीनियर इक्विलिटी। तो ये काफ़ी बच्चों को बहुत टिपिकल लगता है, ठीक है। रेशियो वगैरह सिंपल है और ये सिंपल इक्वेशन। अब यहाँ पर 30% बोल रखा है, ठीक है। मतलब करीबन ये पूरा सेक्शन अपना 12 के अराउंड आता है, 12 मार्क्स का, ठीक, ऑन एन एवरेज 10 से 12 मार्क्स का आता है ये। तो यहाँ से भी तुम लोग 5 नंबर तो ला सकते हो, ठीक है, इन दोनों की मदद से, इन दोनों की हेल्प से। उसके बाद ये आता है अपना ये मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, जो लिखा है ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये लिखा है 40%। यानी कि ये अपना 12 से 16 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक। 5 नंबर तुम आराम से ला सकते हो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में। टाइम वैल्यू ऑफ मनी अच्छे से पढ़ लिया ना, अच्छे से, सिंपल क्वेश्चन ही 5 मार्क्स के आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी पास होने लायक हो गई अपन 15, 5 20 और ये 30 और ये 40, ठीक। कम कम नंबर ले रहे हैं अपन हर चैप्टर में से। यहाँ से सिर्फ अपन ने 10 से 12 के अंदर सिर्फ 5 मार्क्स लिए, और ये इसमें भी तुम्हें लीनियर इक्विलिटी छोड़ना हो, अगर ना हुआ अच्छे से तो ये भी छोड़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद अपन कहाँ पर आते हैं, मैथ्स के दूसरे पार्ट पे, जो है अपना कौन सा, ये रहा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। बहुत टिपिकल आता है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का 1 या 2 आएगा, बिल्कुल सिंपल, बात देखते ही कर लोगे। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बाद में उठाना, लास्ट में उठाना, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर सबसे बड़े जो चैप्टर तुम्हारे हैं वो है सीक्वेंस सीरीज और ये सेट रिलेशन। और सीक्वेंस सीरीज और सेट रिलेशन फंक्शन, ठीक है, ये दोनों चैप्टर उठा लेना आराम से। देखो इसका वेटेज, पूरे का वेटेज है 30 to 50% का, ठीक है। तो ये अगर पूरा चैप्टर उठाओगे तो ये दोनों चैप्टर, ये 6 और 7 बुक वगैरह का भी सोल्व कर लोगे, तो 2-3 नंबर ले लो यहाँ से, 3 मार्क्स ले लो बस यहाँ से, इन दोनों से, ठीक है।
3 नंबर तुम्हारे यहाँ से हो गए। अब बचे हुए चैप्टर की बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लो, 30% यानी कि ये 10 से 12 मार्क्स का आता है। और कोरिलेशन रिग्रेशन ये अपना 10% यानी कि ये समझ लो 4 to 5 मार्क्स का आता है। तो कोरिलेशन रिग्रेशन ऐसे ही 4 to 5 मार्क्स का आता है, चैप्टर भी बहुत बड़ा है। तो कोरिलेशन रिग्रेशन को लास्ट में अगर टाइम मिले तो उसके बुक के क्वेश्चन देख लेना बस, ठीक है। पास होने की ट्रिक बता रहा हूँ कैसे तुम्हें अच्छे से पास करना है एग्जाम। और कोरिलेशन रिग्रेशन 4 से 5 नंबर का आता है, इसको लास्ट में उठा लेना। इतना मेहनत करने के बाद भी 4-5 नंबर आएंगे, उससे कोई मतलब होता नहीं है, पूरे अटेम्प्ट कर लोगे ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। तो कोरिलेशन रिग्रेशन की सारी प्रॉपर्टी वगैरह पढ़ लेना, प्रॉपर्टी के सारे क्वेश्चन पढ़ लेना। एक भी प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आया तो तुम कर लोगे। उसके बाद कौन सा था अपना प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये 10 से 12 नंबर का आता है, मगर ये बहुत बड़ा चैप्टर है। तो इसमें भी ऐसे ही करना, छोड़ के तो मत जाना, इसके भी सिंपल क्वेश्चन लास्ट में कर लेना। तो अब कैसा रहेगा तुम्हारा स्ट्रेटेजी, सबसे पहले एलआर निपटाओ, 15 नंबर कमाओ, बुक के सारे क्वेश्चन सोल्व कर लो, ठीक है। पहले बुक पे फोकस करना, स्टडी मटेरियल पे, उसके बाद दूसरे मटेरियल देखना, ठीक। तो पहले सीक्वेंस वाइज चलना, एलआर कंप्लीट करके 15 नंबर लेंगे, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर 13 से लेंगे, नंबर 1 पे ये, नंबर 2 पे ये, नंबर 3 पे ये मीन मीडियन मोड, ठीक है। उसके बाद सीधा इंडेक्स नंबर पे आएंगे, नंबर 4 पे हमारा ये इंडेक्स नंबर, ठीक, ये नंबर 4 पे आया, ठीक। उसके बाद 40 नंबर एग्जैक्ट 40 नंबर के लिए अपन नहीं सोचेंगे, अपन को थोड़ा ज़्यादा भी नंबर चाहिए ना, ठीक है। नहीं तो 40 के लिए सोच के जाओगे, प्रैक्टिस करके जाओगे, हो सकता है 40 ना भी आए, कुछ क्वेश्चन गलत भी हो जाए, तो प्रैक्टिस तो अच्छे से करना। तो ये अपने नंबर हो गए 40 यहाँ तक, तो सॉरी ये 4 पैटर्न अपने हो गए। उसके बाद अपन को लेना है ये रेशियो, प्रोपोर्शन और इक्वेशन वाला पार्ट, ठीक। ये आ गया अपना पॉइंट नंबर 5, 5वें बेस से उठाना, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी 6ठे बेस को उठाना। उसके बाद ये सब करने के बाद सीक्वेंस, सीरीज और सेट रिलेशन फंक्शन अगर तुमसे जल्दी हो जाए तो ठीक है, तो फिर तुम लोग 7वें बेस से उठा लेना, अगर ये अच्छा हो तो। और ये पार्ट अच्छा ना हो तो तुम प्रोबेबिलिटी थ्योरेटिकल पे या कोरिलेशन वगैरह पढ़ सकते हो। इससे बेटर है प्रोबेबिलिटी थ्योरेटिकल का सिंपल क्वेश्चन देख लेना, और कोरिलेशन रिग्रेशन के भी सिंपल क्वेश्चन देख लेना। ये है तुम्हारी पूरी स्ट्रेटजी अच्छे से पास होने के लिए। 15 और 5 20 और 5 25, 25 के बाद सीधा इंडेक्स नंबर पे, ठीक है। 25 और 5 30 नंबर, 30 के बाद अपन जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। 30 और 5 35 और ये 40 नंबर की स्ट्रेटजी ये हो गई। और बचे हुए थोड़े बहुत नंबर अपन दूसरे से कमाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जो सिंपल चैप्टर है। इस तरीके से पढ़ना, वेटेज वाइज पढ़ना, ICI ने पूरा वेटेज बता रखा है इन सबका, तो इसके हिसाब से पढ़ना। ये पूरा वेटेज है, अच्छे से देख लो, मैं थोड़ा जूम करके तुम्हें दिखा देता हूँ। ये लिस्ट तुम्हें मिल जाएगी, ये वेटेज के नाम से तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। रेशियो, प्रोपोर्शन, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी, उसके बाद परम्यूटेशन, और ये पूरा सीक्वेंस सीरीज, जिसमें टिपिकल चीज़ें है 2-3 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बहुत भारी क्वेश्चन आते हैं, इन्हें तो लास्ट में टाइम मिले तो देखना। फिर ये लॉजिकल रीजनिंग, और ये 13 चैप्टर 14 चैप्टर 15 16 मिलाकर 25 से 30% का आता है, और 17 में कोरिलेशन रिग्रेशन मिला के 10 से 15 का आता है, इंडेक्स नंबर 10 से 15 का आता है। इन दोनों में सबसे बेस्ट इंडेक्स नंबर है, ठीक है। अकेला जरा सा चैप्टर छोटा सा और 10 से 15 नंबर का आता है, 10 से 15% का आता है, ठीक है। तो आराम से अच्छे खासे नंबर तुम इसमें ला सकते हो। चलो अच्छे से बढ़ के जाना, ऑल द वेरी बेस्ट कल के एग्जाम के लिए, ठीक है। टाइम वेस्ट मत करना, और भी कोई डाउट हो कुछ भी हो तो मुझसे पूछ लेना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।